हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? विशाल गुप्ता आपका टीचर। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका यूनिट नंबर 2 कराने जा रहा हूँ, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। बच्चों, इसमें हम इसका 7th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मिनट्स। सो मिनट्स का मतलब है इट मीन्स अ नोट टू प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ अ इवेंट। एक मेमोरी को रिकॉर्ड करने के लिए या किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम मिनट्स बनाते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस डन एट ए मीटिंग। ठीक है, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं कि एक रिटन रिकॉर्ड है जो भी किसी भी मीटिंग का, जो भी बिजनेस उसमें ट्रांजैक्ट हुआ है, जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, जो डिसीजंस ले गए हैं इस मीटिंग में। मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द मैटर्स कंसीडर्स एंड डिसीजंस टेकन एट अ मीटिंग। They are intended to record what was done and not what was said। क्या हुआ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ना कि जो कहा गया उसको। ठीक है, therefore they don't cover speeches of the members or the arguments advanced for and against the proposal। अब हम बात करते हैं मिनट्स वर्सेस रिपोर्ट। बच्चों, द मेन डिफरेंस इज दैट मिनट्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट वाज डन और एग्रीड अपॉन एंड इट्स प्लेस ऑफ रिकॉर्ड इन द मिनट्स। Reports are always a narrative form giving a historical account of all the things discussed। एंड आगे बच्चे, अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मिनट्स को रखने के। These are maintained for official records of the decision taken and these are main evidence of the proceedings। Okay, helps members to recall the exact conclusions reached at the previous meetings। A member who was absent can easily understand what had happened। These minutes represent the history of an organization। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ मिनट्स कितने हैं? काइंड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे मिनट्स ऑफ नरेशन एंड दूसरा मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन। तो मिनट्स ऑफ नरेशन का मतलब है दीज आर रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स और इवेंट्स ऑफ द बिजनेस या आइटम्स ऑफ द बिजनेस विच डू नॉट रिक्वायर फॉर्मल रेजोल्यूशन। और दूसरी तरफ है मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन, दीज आर सेट आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द मूव और सेकंड, और दीज आर ओनली फॉर फॉर्मल डिसीजंस। Compilation of minutes. So the writing up of the minutes is the responsibility of the secretary। It is his duty to make a true and correct record of the meeting। Okay बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। Contents of the meeting, kind of meeting, name of members present। ठीक है, और उसके बाद क्या रिकॉर्ड करना है? Reading and confirmation of the minutes and name of absentees and apologies for absence and business transacted during the meeting। ये सारे कंटेंट उसमें होते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। essentials of a good minutes are as follows। वो ब्रीफ और प्रिसाइज होने चाहिए, always in past tense, complete in all nature, minutes should be recorded the kind of meeting, use of exact words। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। Statutory provisions regarding the minutes of the company's meeting। Duty to keep minutes of the proceedings at a specified meetings, signing of the minutes by the presiding officer, minutes not to be attached by the posting or otherwise, loose leaf minutes can be recorded where opinion differs, and content of the minute, fair समरी प्रोसीडिंग्स की बननी चाहिए। ठीक है, ये बच्चा बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने लिखा है और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। पेनल्टी क्या है अगर ये नहीं हुआ? पेनल्टी किसके लिए? यदि कंटेंट्स ऑफ द मिनट्स पूरे नहीं है तो फेयर समरी नहीं है। इफ इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मीटिंग, द कंपनी शैल बी लाइबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़ एंड रुपीज़ भी लिख देते हैं, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू ए पेनल्टी ऑफ 5,000। ठीक है जी,
If a person is found tampering with the minutes of the proceeding of the minute, he shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend to 2 years and with a fine which shall not be less than 25,000 which may extend to rupees 1 lakh। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिनट्स टू बी एविडेंस इन एनी सर्कमस्टांसेस। सो लोकेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक्स। लोकेशन क्या होगी? लोकेशन एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कैन बी आस्क्ड फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स। पब्लिकेशंस ऑफ रिपोर्ट्स। तो बच्चों पब्लिकेशंस ऑफ रिपोर्ट कैसे हैं? नो डॉक्यूमेंट परपटिंग टू बी अ रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ ए जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी कैन बी सर्कुलेट और एडवर्टाइज एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी unless it includes the matter required to be contained in the minutes of the proceeding of such meetings। ठीक है बच्चों, और सर्कुलेशन कैसे होगा? अ कंपनी may issue the copies of the minutes after the meeting is over along with the agenda of the next meeting। So this procedure is helpful in two ways। Members are well prepared to find out whether the minutes are correctly recorded or not, or to save time to recall the past proceedings। और confirmatory क्या है इसकी? confirmation of minutes। The minutes of every meeting must be read before the next meeting and must be confirmed and signed by the chairman। The secretary would usually read out the minutes before the meeting। After he read out, the chairman would ask the members whether they approve the minutes। The confirmation of the minutes should always be made at the earliest opportunity। Alteration of minutes। Minutes should never be altered or corrected। Only in case of eventualities the following course of action may be followed। Number 1, where the mistake is of minor nature। यहाँ तो छोटी सी है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, उसमें चेंज कर लो, अदरवाइज आप मेन कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। सो वेयर द मिस्टेक इंटेल्स a correction affecting the sense of the minute has recorded, the matter should be placed before the next meeting। तो ऐसी चीज़ों को अगली मीटिंग में प्रेजेंट करना पड़ेगा ठीक करने के लिए उसको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये छोटा सा चैप्टर था लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग।